धन्यवाद देते जीवते परमेश्वर को कि प्रभु ने हम सब पर दया किया, अनुग्रह किया, अपनी आत्मा से भरा है। इस महान परमेश्वर के लिए, इस महान जिंदा खुदा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मेरे मुझको सताए, तो सेवा झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मेरे मुझको सताए, तो सेवा झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। बोलो भजन करूं, बोलिए भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात करे, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात करे, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। रंज और दुख मेरे मिटे तो लेता रहूं सदा तेरे नाम। रंज और दुख मेरे मिटे तो लेता रहूं सदा तेरा नाम। चरणों में मैं सदा तेरे रहूं, चरणों में मैं सदा तेरे रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। मैं भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे यीशु का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे प्रभु का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं मैं, भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। बोलो भजन करूं, आमे मसीह का मैं लेता रहूं। धन्यवाद परमेश्वर को। सचमुच नाम मसीह का लेने से हमारा उद्धार होता है, उसी के द्वारा हमारा छुटकारा है। हालेलुया। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना हम गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना हम गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, एक रूप जो तेरा है। इन चांद सितारों में अय्याज तेरा है। संसार की सुंदरता में एक रूप
संसार की सुंदरता में ये आरोप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आस तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। ऐ यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। ऐ यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का यहाँ पा न सका कोई, सागर ढोल फतेका। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का यहाँ पा न सका कोई, सागर ढोल फतेका। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का यहाँ पा न सका कोई, सागर ढोल फतेका। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू इस पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू इस पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का खुदाता है, दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। है यीशु महान अपना हम ये सुनाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर को, परमेश्वर महान है और अपनी महानता अपनी महिमा हम सबों को ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराय, रब की होवे मदा सराय। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसके नाम की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब
सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। सबके घर में होवे सिताई, सबके घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। कामों में हो कैसा कार्य, कामों में है वो कैसा कार्य, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी हमेशा, सबकी होवे सना। जैसे जोर से पुपौन सिंह, जैसे जोर से पुपौन सिंह, पर्वत वीर बजा, पर्वत वीर बजा हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। जैसे जोर से पुपौन सिंह, जैसे जोर से पुपौन सिंह, पर्वत वीर बजा, पर्वत वीर बजा हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। तारे तारे साजो पे सरंगी छोड़, तारे तारे साजो पे सरंगी, दापर तबला बजा, दापर तबला बजा हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना 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 हमेशा, सबकी होवे सना। बांसुरी पर सुन सुरे सुरीले, बांसुरी पर सुन सुरे सुरीले, बांसुरी पर सुन सुरे सुरीले, झंझन झांझ बजा, झंझन झांझ बजा हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, गाओ सना, गाओ रब की सना हमेशा, गाओ रब की सना, सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना, सबकी होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पिता कि आपने हम सब पर दया किया, अनुग्रह और अपनी आत्मा पर प्रकट किया। धन्यवाद देते पिता, सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे मेरे जिंदा परमेश्वर यीशु, हम सबको पर दया करना, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले करुणा निदान करो। मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु, आज के गीत पर आशीष कर, ब्लेस कर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्ग और सत्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक यहोवा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन को, इस घड़ी को, इस वक्त को, कि हम सबको आज के वचन के द्वारा सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपनी महिमा, अपने ज्ञान से
परिपूर्ण करना पिता, और पिता हम सब पर अनुग्रह और दया और शांति उड़ेलना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हे पिता परमेश्वर, हम सब पर दया करने वाले, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा निधान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु कि आपने हम सब पर दया किया, अनुग्रह किया अपनी आत्मा पर। धन्यवाद, सारी महिमा आपको, आदर आपको देते, सबको तेरे हाथों में समर्पण करके आज के दिन को, इस घड़ी को तेरे हाथों में सौंपते पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हम सबको एक सच्चे विश्वासी के साथ सहभागी होना हमारा जरूरी है। कि हम सच्चे विश्वासी के साथ सहभागी, लेकिन हम सब नहीं होते। हम सब अपनी दुनिया और अपनी चीजों में चलते हैं। लेकिन आज का विषय है कि प्रार्थना, मसीह की प्रार्थना के उदाहरण, कि आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हो तो आपको प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर उस प्रार्थना की आपको उत्तर देता है। हालेलुया। कैसे? जब आप सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपको उस सच्चाई की प्रार्थना को परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। जब आप सच्चाई से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी सच्चाई को सुनकर और हाँ और आमीन में उत्तर देता है। हालेलुया। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, विश्वास के साथ। नफरती मन से परमेश्वर दया नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए आज का वचन विषय है कि मसीह प्रार्थना के क्या देता है? उदाहरण, मतलब कि आपके प्रार्थना का उत्तर देने में वो सक्षम है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु की प्रार्थना का उदाहरण क्या था। तो जब प्रार्थना करता था तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे मरकुस 1 अध्याय और 35 वचन में हम देखेंगे। मरकुस 1 अध्याय 35 वचन। हालेलुया। मरकुस 1 का 35 में हम सब देखेंगे परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है मेरे प्रियो, मरकुस 1 का 35, उसमें जब भी हम प्रभु को देखते थे कि वो प्रार्थना करने को जाता था तो कुछ ना कुछ उसका उदाहरण होता था कि क्या होने वाला है। चाहे रात में हो और रात भर प्रार्थना किया करता था। यहाँ पर मरकुस 1 का 35 में कहता है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, हालेलुया, क्या कहता है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। आज हम सब भोर को तो खराटा मारते रहते हैं, है ना? लेकिन वचन क्या कहता है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, हालेलुया, बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। अब बताइए, हालेलुया। भोर को उठा और दिन निकलने से बहुत पहले कहता है, और प्रार्थना करने को कहा गया? एकदम जंगली एकांत जगह में और प्रार्थना करने लगा। तो जब भी परमेश्वर किसी ना किसी को दया करना तो वो प्रार्थना खूब करता था। आज हम प्रार्थना में निर्बल है। हम सोचते हैं पास्टर प्रार्थना कर देगा, हो गया, कलेक्टर से प्रार्थना करा लेंगे, हो जाएगा। परमेश्वर आपके मुंह को देखता है, आपके मन को देखता है, आप कितना उसके प्रति समर्पण है। यीशु जब चंगाई देने को रहता था वो रात भर प्रार्थना करता था। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। उदाहरण के लिए देखिए, लाजर मुर्दा को जिंदा करना था और रात भर प्रार्थना किया। अभी कोढ़ी को चंगा करने वाला है और वो भोर होने से पहले, दिन निकलने से पहले वो प्रार्थना करे। दिन निकलने से बहुत पहले, समझ लीजिए कि 3 बजे, वो 3 बजे उठकर वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? वो दिन निकलने से पहले प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना में सामर्थ्य, उसकी उस प्रार्थना की सामर्थ्य को देखिए वो कहना क्या चाह रहा है।
हालेलुया। आज प्रार्थना का कुछ ना कुछ विषय होता है, लेकिन हम सब उस विषय को नहीं जानते कि परमेश्वर जब भोर को या रात को या दिन में कभी भी आपको प्रार्थना करने की अगुवाई करता है तो आप मन को मोटा कर लेते हैं। नहीं, बाद में कर लेंगे, शाम को प्रार्थना कर लेंगे, सुबह के प्रार्थना कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा बुला रहा है तो आप फट से उसके सामने घुटने टेक दो। हालेलुया। क्योंकि आप ना जानते हो कि आपके जीवन में ये आपके द्वारा क्या कराने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रार्थना के प्रभाव से, एक प्रार्थना के प्रभाव से आपको क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है आप पर, आप उसको नहीं जानते हो। हालेलुया। या आपकी एक छोटी सी प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। हालेलुया। एक प्रार्थना से आपका जीवन बदल सकता है। एक प्रार्थना से शैतान की जीवन उथल पुथल हो सकता है। हालेलुया। एक प्रार्थना से बुराई पर विजय पाई जा सकती है। एक प्रार्थना। हालेलुया। यीशु मसीह जब शैतान को कुचलने, मारने और थूरने को रहता था, तब क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। उसके प्रार्थना के कुछ ना कुछ उद्देश्य है। वहां देखिए, आगे जब पढ़िएगा कि कोढ़ी को चंगा होने को है, और कोढ़ी उसके पास जैसी वो ढलान पर आता है, जैसे एक कोढ़ी आता है और कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये भी एक विषय है। और वो यीशु मसीह की प्रार्थना का एक न एक उदाहरण होता था। जब भी एक बड़ा काम होने को रहता था, प्रभु प्रार्थना करता था पहले। आज हमारे जीवन में बड़ा काम होना जरूरी है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। आज हम पैसे से अपने प्रार्थना को तोड़ते हैं। आज हम दुनिया के सामने अपने प्रार्थना को रखते हैं। दुनिया क्या कर लेगी आपसे? एक पास्टर सिर्फ परमेश्वर के पास आपकी दुहाई को पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। वो आपके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर को पसंद कर सकता है। क्या आप खुद से प्रार्थना नहीं करोगे? आपकी जब कोई बुराई करता तो आप खुद से गाली देते हो, खुद से उसकी बुराई करते हो, खुद से श्राप देते हो, खुद से उसे मारते और कूटते हो। तो क्या आपकी जब आपके जीवन को अच्छाई बनने को, आपके जीवन को बदलने को है, तो क्या आप खुद से प्रार्थना नहीं करोगे? हालेलुया। आज लोग खुद से प्रार्थना करना भूल गए। किसी ना किसी को ढाल बनाता है प्रार्थना के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन की बुराई को हटा सकता है, आपके जीवन के हर एक गलत फहमियों को नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी हर एक परेशानियों को खत्म कर सकता है एक प्रार्थना। हालेलुया। यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता था, कुछ ना कुछ एक बड़ा चमत्कार होने को रहा। यहां पर भी देखिए, जब भोर निकलने से पहले वो प्रार्थना करने को गया, भोर निकलने से बहुत पहले वो प्रार्थना करने को गया, और उसके बाद जब प्रार्थना करके वो आता है, एक बड़ा रिवाइवल होता है। एक बड़ा रिवाइवल है कि हम देखते हैं कि एक कोढ़ी उसके पास विनती करने को उसके सामने घुटने टेक से कहा। जब हम पढ़ते हैं 40 में, यूहन्ना 1:40 में, तो कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यदि तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मतलब उस पहले परमेश्वर के सामर्थ को पाया और फिर सामर्थ लोगों पर उड़ेलना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमें उसकी महिमा की ओर देखना है कि जब भी लोगों पर वो दया करना है तो पहले तू अपने आप को सामर्थ्य से भरा। आज हम सब
सामर्थ्य भरते ही नहीं। हम सोचते हैं कि चर्च को संडे का एक दिन होता है, इतवार का एक दिन होता है, हम चर्च को चले गए, परमेश्वर पे एहसान कर दिए। इतवार के एक दिन प्रार्थना में बैठ गए, हम परमेश्वर पे एहसान कर दिए। और हर दिन क्या है, आप हर दिन अपने शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, मतलब शरीर को समतल रखने के लिए, हर एक रोगों से बचाने के लिए डेली आप खाना खाते हो, सुबह दोपहर शाम। हालेलुया। तो क्या आपकी आत्मिक जीवन को जरूरत नहीं है कि आपको सुबह शाम 3 टाइम हम, 4 टाइम हम, 5 टाइम हम परमेश्वर की उस आत्मिक भोजन को करें जो परमेश्वर का आत्मिक भोजन है। हालेलुया। आज हम सब यही सब करने से पीछे भाग रहे, पर वो जिस पर भी अनुग्रह करना चाहता था उस पर वो हमेशा अपनी धार्मिकता प्रकट करता था। पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को घुटने टेकता। हालेलुया। आज हम सब ये सब नहीं करते। हालेलुया। आज हम सब दुनिया के सामने घुटने टेकते हैं, डॉक्टरों के सामने घुटने टेकते हैं, ना जाने किन किन लोगों के सामने घुटने टेकते हैं। क्या हमें उससे फायदा है? डॉक्टर आपकी इज्जत तो उछालता ही है, आपकी बेइज्जती तो करता है, आपके पैसे भी चूस लेता है, आपके शरीर को भी नाश कर देता है, और बदले में देता क्या है? एक मौत का जीवन। हालेलुया। लेकिन प्रभु के सामने जब आप घुटने टेकता है, प्रभु के सामने आप जब उसकी दुहाई देता है और एक प्रार्थना जब परमेश्वर के सामने समर्पण करता है, तो परमेश्वर आपकी उन सारी बुराइयों से, सारे रोगों से, सारे परेशानियों से आपको मुक्त कर देता है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर देखिए कि एक कोढ़ी उसके सामने आया। जब यीशु मसीह रात प्रार्थना करके दिन निकलने से पहले वहां प्रार्थना करके जब वो नीचे ढलान पर आया, तो एक कोढ़ी उसके सामने घुटने टेक कर कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है, इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है। प्रभु ने कहा था, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तू इस बीमारी से छूट जा और तू चंगा भला रहे। हालेलुया। अब बताइए कितना बड़ा है उसमें और हम में फर्क है? और दूसरे की भलाई के लिए वो अपने आप को समर्पण किया, और हम अपने आप की भलाई के लिए अपने आप को समर्पण नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। ओ हमारे और आपके लिए तो रात भर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक भोर में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे जाकर प्रार्थना नहीं कर पाते। बताइए आलसी कौन है? आलसी कौन है? डॉक्टरों के पास घंटों लाइन लगाकर आप खड़ा रहते हैं, या डॉक्टर आपको बैठाए कर रखता है दवाइयों के लिए, आपको ट्रीटमेंट के लिए, वहां आप घंटों बैठकर इंतजार कर लेते हो। लेकिन प्रभु के सामने 1 घंटा भी, आधा घंटा भी, 10 मिनट भी बैठकर आप उसकी दुहाई नहीं देते, ना उससे प्रार्थना करते, ना उसकी महिमा, ना उसकी प्रस्तुति, ना उसकी आराधना करते। हालेलुया। लगाए तो नहीं इधर, यहाँ कैसे आ गए? वो बार उधर काट के कहीं चल जा रहा है। चले इनको गुस्सा लगता है सामने से, देखो से सब काम करता। हालेलुया। इधर दिमाग नहीं है, इधर लगाए। सबसे पहले उदाहरण देखिए कि हम दुनिया के सामने घंटों मेहनत करते, घंटों उसके सामने रोते, चिल्लाते हैं, या उससे हम फरियाद करते हैं। लेकिन बताइए कि जब आप एक बार प्रभु के सामने 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उसके सामने कभी आपने दुहाई दिया? जैसे डॉक्टरों के सामने, डॉक्टर मैं चंगा हो जाऊं, क्या आपने प्रभु से कहा, हे प्रभु मैं चंगा हो जाऊंगा, हे प्रभु मैं चंगा हो जाऊंगा, हे प्रभु मैं चंगा हो जाऊंगा, तूने मुझे चंगा किया है? कभी आपने कहा? नहीं कहा। आज आपके पास पैसे है इसलिए आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। आपके पास पैसे है इसलिए आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि पैसे ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, आपके आंखें अंधे कर दिया है, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ को देख ना सके, ना उसके महसूस कर सके। हालेलुया। उस कोढ़ी के पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास बहुत धन दौलत था, वो दुनिया के हार चुका था। वो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया और कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कभी आपने कहा प्रभु के सामने घुटने टेककर कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे इस बीमारी से पाक कर सकता है, इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है, इस बीमारी से तू चंगा कर सकता है? कभी आपने कहा? नहीं कहा।
अब डॉक्टरों के पास कहते हैं क्या पता डॉक्टर साहब ये बीमारी से मैं छूट जाऊंगा, इस बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, ये बीमारी मेरे जीवन में खत्म हो जाए। डॉक्टर कहे हाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जब तक तेरे पास नोट है मैं चूसता रहूंगा, जिस दिन नोट खत्म हो जाएगा उस दिन लात मार के भगा दूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु तो आपसे ना धन मांग रहा ना दौलत मांग रहा, आपसे इतना कर तो सच्चा मन लेकर मेरे पास आ जा कि मैं तेरे सारे रोगों को, सारी बीमारियों को तेरे जीवन से दूर कर। हालेलुया। यीशु मसीह वो हमेशा पहले खुद के अंदर सामर्थ भर के लोगों पर दया और अनुग्रह भेजता, लोगों को चंगाई और छुटकारा देता। हालेलुया। जैसे मरकुस 6 अध्याय और उसका 46 और 47 में पढ़ते, मरकुस 6:46-47, मरकुस 6 का 46-47 में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। हालेलुया। अब देखिए, और रात को भी प्रार्थना कर रहा है, सांझ सुबह दोपहर वो हर घड़ी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो प्रार्थना? आप प्रार्थना कर रहे हो? पूछो अपने आप से, अपने मन से, अपने सोच विचार से। वो तो लोगों की छुटकारे के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य को पा रहा है, वो छुटकारा मांग रहा है, और परमेश्वर के सामने आपके लिए फरियाद करके आपको चंगा करने के लिए, आपको अपनी आत्मा से भरने के लिए आपके लिए वो दुहाई दे रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अब दुनिया के सामने दुहाई दे रहे हो, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा है, आप दुनिया के सामने दुहाई दे रहे हो। हालेलुया। लूका 5:15 में लिखा है, लूका 5 अध्याय 15 वचन। हालेलुया। लूका 5:15 में हम देखते हैं। हालेलुया। लूका 5 अध्याय 15 वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। और परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता। तो देखिए, तब से अलग हो गया। पहले लोगों को चंगाई दिया, फिर जाकर प्रार्थना कर रहा है, फिर छुटकारे के देने के लिए वो फिर प्रार्थना कर रहा है कि लोगों को मैं चंगा करूं। 16 में कहता है, इसी का 16 में कहता है, हम जब देखते हैं 5:16 में कहता है कि वो क्या कर रहा है, फिर जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना करने लगा तो आगे एक लगे हुए रोगी को चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु को देखिए, वो जब भी प्रार्थना कर रहा है तब एक बड़ी रिवाइवल आ रही है लोगों के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ, तो परमेश्वर की चंगाई और छुटकारा उन पर उतर रही है, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक प्रार्थना आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। लेकिन कैसे? जब आप पूरी सच्चाई से, पूरे ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपनी दुहाई को पेश करते हो, अपनी जीवन की हर एक परेशानियों को पेश करते हो और परमेश्वर से मांगते हो, आपको देता है। उसने तो कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने कभी परमेश्वर से मांगा ही नहीं कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। कभी हम सबों ने मांगा ही नहीं। हमने तो मांगा, डॉक्टरों के पास गया, दवाइयों से आपने मांगा, लेकिन हम परमेश्वर से कभी ना, भूत साधने वाले और परेशानी में हम केस मुकदमा के लिए हम थाने कोर्ट कचहरियों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के पास अपने दुहाई को लेकर नहीं पहुंचे। हालेलुया। प्रभु लोगों के छुटकारे के लिए वो परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा है, लेकिन आप अपने परिवार और अपने जीवन के छुटकारे के लिए लोगों के सामने दुहाई दे रहा है। तो आप में और प्रभु में कितना फर्क है। हालेलुया। आप शरीर की सोच रहे हो, प्रभु आत्मा से सोच रहा है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबसे पहले हम देखते हैं लूका 6:12 में, यहाँ पर भी एक बड़ी रिवाइवल को दिखाता है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।
प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। और जब सारा रात वो प्रार्थना किया, तब से चेलों के ऊपर अपनी सामर्थ को ढेला। वो बीमारों को चंगा करे, लंगड़े को चलाए, अंधे को दिखाए, गूंगों को बुलाए, कोढ़ियों को चंगा करे, मुर्दों को जिलाए। प्रभु पहले खुद सामर्थ से भरा, फिर चेलों के ऊपर अपनी सामर्थ को ढेल दिया। पहले परमेश्वर के सामने वो पूरी रीति से आत्मिकता को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। बताइए, तो आप में और फर्मों में फर्क है ना? उसकी प्रार्थना का कुछ ना कुछ उत्तर थी, लेकिन आपकी प्रार्थना के कोई उत्तर नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपने कभी सच्चाई से अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश नहीं किया। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने सच्चाई तो प्रकट कीजिए, पेश तो करिए। देखिए आपके जीवन बदल देगा। आपकी नजरिया, आपका देखना, आपका चलना, आपका उठना, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम। कब बदलेगा? कि जब आप यीशु से सच्चाई से मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब खोला जाएगा? जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को खोलोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने अपने चंगाई को खोलोगे। आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन की उस महिमा की बखान करोगे। हालेलुया। कि परमेश्वर, मैं तुझसे सामर्थ पाना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं तुम्हारी शक्ति को पाना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं तेरी दया को पाना चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मेरा भाई बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरे परिवार बीमार है, मेरे सारे लोग दुख में है पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको छुटकारा दे, उन पर दया कर, उन पर तरस खा। लेकिन आपने तो कभी मांगा ही नहीं। प्रभु कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप मांगते ही कहाँ हैं? हालेलुया। आपने मांगा नहीं, ढूंढा नहीं, खटखटाया नहीं। हमने मांगा तो शरीर की अभिलाषा है, धन दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, दुनिया दे दो, दारी दे दो। लेकिन परमेश्वर से कभी नहीं मांगा कि तेरी सामर्थ्य से मुझे भर दे, तेरी अनुग्रह से भर दे, तेरी शक्ति से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी मांगा ही नहीं। हालेलुया। आपने मांगा ही नहीं। हालेलुया। तो मिलेगा कहां से? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब भी देखिए वो लोगों के लिए अपने आप को समर्पण किया, जैसे मत्ती में भी पढ़ते हैं, मत्ती 11 और 25। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय 25 वचन में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहता है, उसी समय यीशु ने कहा कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। क्यों ऐसा कहा? कि जितने ज्ञानवान थे, जो अपने शरीर पर भरोसा करते थे, अपने जादू टोना पर भरोसा करते, उनसे परमेश्वर ने उनकी सारी बातों को, जो परमेश्वर की आत्मिकता, छिपा दिया और उन लोगों पर प्रकट कर दिया जो परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते। वो अनपढ़ थे, गवार थे, जैसे हम और आप थे। पहले जितने चेले थे वो सब अनपढ़, गवार थे, अंगूठा चाप थे, उन सब पर अपनी महिमा प्रकट कर दिया। लेकिन आप और हम क्या किए? आपने कभी मांगा? नहीं मांगा। ढूंढा? कभी नहीं ढूंढा। खटखटाया? कभी खटखटाया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा लोगों के लिए ही सब कुछ करता गया, लेकिन आपने किसके लिए क्या किया? लूका 3 का 21 में कहता है, लूका 3 अध्याय 21 वचन इस प्रकार कहता है, मेरे प्रियो, कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तुम मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न। हालेलुया। प्रार्थना, वो जब प्रार्थना किया तो आत्मा उतर गया शारीरिक रूप में, मतलब कबूतर के समान, और पवित्र आत्मा ऊपर आकर ठहर गए। हालेलुया। लेकिन आप तो प्रार्थना ही नहीं करते, तो आपको कैसे पवित्र आत्मा की मांग करते हो? कैसे उसकी सामर्थ और उसके अनुग्रह को पाना चाहते हो? कैसे पाओगे? कैसे पाओगे? इसी लूका में
हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा पवित्र आत्मा। जब आप मांगोगे, आप तो शरीर की वस्तुओं को मांग लो, जो आज है कल नाश हो जाएगा, आज है और कल नाश हो जाएगा। अरे उसको मांगो जो अनंत काल तक आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप मांग क्या रहे हो? शरीर की अभिलाषाएं मांग लो। आप मांग क्या रहे हो? शरीर की भोग मांग लो, विलास को मांग लो, ये कोई काम का नहीं। हालेलुया। लूका 9:18 में भी इस बात को जिक्र है। लूका 9 अध्याय और 18 कि जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था तो और उसके चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई या कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर का मसीह, मतलब तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर की ओर से आया, तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मसीहा आ गया। हालेलुया। वो कैसे प्रकट हुआ? कि जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। लेकिन आप प्रार्थना तो करते नहीं, तो आप पर कैसे अपने आप को प्रकट करें? यीशु मसीह तो वादा किया कि मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा, लेकिन प्रकट हम पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उसके पास नहीं जा रहे, हम उसके पास आ नहीं रहे, हम उसकी महिमा जैसा वो चाहता हम कर नहीं रहे, हम भरोसा तो जैसा चाहता हम कर नहीं रहे, हम आशा उस पर रख नहीं रहे, विश्वास उस पर कर नहीं रहे। हालेलुया। तो कैसे पाओगे? हालेलुया, हालेलुया। कैसे पाओगे? हालेलुया। पाना तो है ना, लेकिन पाओगे कैसे? अपने पाने की कभी यत्न नहीं किया, अपने पाने की कभी प्रार्थना नहीं किया। जैसे लूका 22:41 में, लूका 22:41 और 42 में लिखा है। लूका 22:41 और 42 में इस प्रकार कहता है, और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। वो हमेशा वो प्रार्थना इसलिए किया करता था ताकि आप पर और हम पर अनुग्रह आए, परमेश्वर की सामर्थ और छुटकारा। वो प्रार्थना कर रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे क्रूस की मृत्यु से, लोगों की कोड़े की मार से, लोगों की बुराइयों से, लोगों के उस अधर्म की बातों से मुझे बचा सकता है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो हमेशा परमेश्वर और लोगों की भलाई के लिए वो अपने आप को लेकर आया इस धरती पर। लेकिन आप इस धरती पर किस लिए आए? आपने कभी अपने आप से पूछा? क्या आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो? क्या आप विश्वास में हो? क्या आप पवित्रता में चल रहे हो? क्या आप धार्मिकता में चल रहे हो? क्या परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा कर रहे हो? क्या परमेश्वर की धर्म के अनुसार जीवन बिता रहे हो? आपने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। आप कभी सोचते नहीं। आपको तो चाहिए यीशु के नाम में बिल्डिंग चाहिए, यीशु के नाम में धन चाहिए, यीशु के नाम में दौलत चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को देखो जो मसीह नहीं है, जो अपने आप को कहते हैं कि क्रिश्चियन हूं मैं, उनके पास बहुत दौलत है, बहुत धन है, लेकिन यीशु नहीं है उनके पास। क्यों? वो बड़ी बड़ी बीमारियों में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर, लोगों के चक्कर मार रहे हैं, लेकिन उनको चंगाई नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं मांगा था। उन्होंने धन को मांगा, दौलत को मांगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं मांगा। और जब उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो चंगाई भी नहीं। आज जो लोग धन और दौलत के मांगता उनके पास परमेश्वर नहीं जाता, उनको दे देता परमेश्वर, ले तू धन को ले, दौलत को ले, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। और जब परमेश्वर साथ नहीं रहेगा तो आप बीमारी और नाना प्रकार की परेशानियों में झेलते रहोगे। जब तक आप जीवित रहोगे आप परेशानी गुजरता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग धन और दौलत को मांगा परमेश्वर ने दिया, लेकिन अपने आप को उन पर प्रकट नहीं किया, और बाद में क्या हुआ? वो बड़ी बड़ी बीमारियों से घिर गए और उनको बीमारी का भी छुटकारा नहीं दिया। लास्ट में मर गए और इस दुनिया से चले गए। हालेलुया। आज हमें मांगना है परमेश्वर को, हमें पाना है परमेश्वर को, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थिति के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें फरियाद परमेश्वर से करना है, हमें परमेश्वर से ही भरोसा रखना है, उसी के साथ हमें एक गहराई के रिश्ता जोड़ना है, संसार और उसकी बुराई और उसकी दुनिया से नहीं। हालेलुया।
धन और दौलत जब तक आपका शरीर है, आप धन दौलत की घमंड कर लो, लेकिन शरीर जिस दिन मिट जाएगा, आपका धन भी मिट जाएगा, आपका दौलत भी मिट जाएगा। लेकिन आज अगर परमेश्वर की मांग करते हो, उसकी आत्मा की मांग करते हो, तो आप जीवन भर और उस अनंत काल तक आपके साथ वही रहेगा जो आप परमेश्वर की मांग की है। आत्मा, उसकी पवित्रता, उसकी सच्चाई और उसकी परखट हालेलुया हमेशा आप पर बनी रहे। हालेलुया हमेशा आप पर बनी रहे। हालेलुया हालेलुया हमेशा यीशु मसीह हम लोगों के लिए हमेशा वो मांगता रहा, हमेशा वो हमारे और आपके लिए फरियाद करता रहा। जैसे लूका यूहन्ना 11 के 41 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय 41 वचन में हम जब देखते हैं कि लाजर मर गया है, लाजर मर गया है लेकिन उसको जिंदा कर रहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह उस कब्र पर पहुंच के क्या करता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है। मैं जानता कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछा से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। देखो, पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और बड़ाई किसकी किया? परमेश्वर की। सामर्थ की बखान किसकी किया? परमेश्वर। और तुरंत तो जब परमेश्वर की सामर्थ से भरा और कहा, हे मुर्दे लाजर बाहर निकला। मुर्दा लाजर कहा, ये मैं तो मर गया हूं, काहे को बाहर निकलूंगा? वो जिंदा होकर बाहर आ गया। अब बताइए आप, जिसके शब्द में इतना पावर है, तो जिन्होंने उसको छुआ होगा वो कितने पावर से भरे होंगे। हालेलुया। कभी विश्वास किया है? कभी महसूस किया है? चेले मुर्दों को जिलाते थे, उनके छूते ही मुर्दे यदि कोड़िए चंगे अंधे देखने लगते, बहरे सुनने लगते थे। छूने से बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगे हो जाते थे। प्रभु तो प्रभु उसके चेलों से भी। क्यों? प्रभु ने अपनी सामर्थ उन पर उठेल दिया था, अपनी शक्ति उनको दिया था। हालेलुया। अपने अनुग्रह उनके अंदर भर दिया। हालेलुया। क्या वो अनुग्रह, वो शक्ति, वो पावर आपको नहीं देगा? देगा परमेश्वर, ताकि उस बीमारियों से आप छूट सको, उस परेशानियों से आप छुटकारा पा सको। देगा आपको भी, लेकिन मांगो। लेकिन मांगने से पहले क्या जरूरत है? प्रार्थना। आज प्रार्थना करोगे तो सब कुछ मिलेगा, प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना ही एक सबसे बड़ी ताकत है जो आपको परमेश्वर के करीब ले जाकर शैतान को गिरा सकता है। तो प्रार्थना ही है जो शैतान की सारे कामों को नाश कर सकता है। हालेलुया। सच्चाई की प्रार्थना जो आप परमेश्वर के प्रति आप समर्पण कर होकर करते हो। हालेलुया। लूका 17 के 1 में हम जब देखते हैं, यूहन्ना 17 के 1 में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। हालेलुया। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब बताइए यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है? समझ रहा है कि जो तूने मुझे काम दिया मैंने उसको किया। अब पिता परमेश्वर, तूने जो वादा किया था मुझ पर प्रकट कर। हालेलुया। आज जो परमेश्वर आपको काम दिया, क्या आप कर रहे हो? कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, तो कैसे सामर्थ को पाना चाहते हो? परमेश्वर ने आपको जो काम दिया उसको पूरा कर रहे हो? आप नहीं कर रहे, इसलिए आपके पास सामर्थ, शक्ति, चंगाई और छुटकारा नहीं है आपके पास।
आपके पास आत्मिक दौलत नहीं है, आपके पास है शरीर का दौलत। आप अपने शरीर की दौलत पर, गाड़ी बंगला घोड़े पर खूब कूद रहे हो, लेकिन आपके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं। उससे क्या लड़ोगे? लड़ सकते हो? नहीं लड़ पाओगे, वो आपको गिरा देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति से भरोगे तो हर एक बड़ी सी बड़ी बीमारी आपके कब्जों में झुक जाएगी और आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे? प्रार्थना। एक प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकता है, और वो प्रार्थना सच्चाई और परमेश्वर की समर्पित प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। एक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन बदल सकता है, पूरी रीति से आप शैतान के ऊपर विजय पा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को, आपको समर्पण परमेश्वर को देना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को समर्पण करोगे तभी आपके जीवन में उद्धार आएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु इन सारे वचनों को द्वारा आप देखिए कि परमेश्वर जब भी वो परमेश्वर से सामर्थ पाया तो लोगों पर दया उठेला, लोगों को छुटकारा पर छुटकारा दिया। आज आपको भी परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, शक्ति देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है। उससे पहले आप परमेश्वर को समर्पण करो। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को आज की इस पवित्र और धर्मी वचनों के द्वारा आप सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करे, आप सबों पर दया करे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा इन सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन सब की आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा को देख सके पिता। उस महिमा को जो तूने पिता आरंभ से हमारे और आपके साथ रखी है पिता परमेश्वर, वही महिमा इन सबों पर प्रकट कीजिए प्रभु। हाँ मेरे पिता, और अपनी दया और अपने प्रेम से भरिए इनको, प्रार्थना और तेरी महिमा करने की बुद्धि से भरिए पिता। ये प्रार्थना के जीवन बिताए, ये तुझ पर भरोसा रखे, तुझ पर आस रखे और तुझ पर विश्वास रखे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता, तुझसे प्रेम करे और पूरी सच्चाई से करे पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हे पिता, जितने भी यहाँ पर जुड़े पिता, सबको अपनी सामर्थ और शक्ति से भर दीजिए प्रभु, अपने प्रेम से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, सबों पर दया कर प्रभु, सबों पर दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सबों पर दया कर पिता परमेश्वर। हिंदू के लिए प्रार्थना करते हैं, उस पर भी दया कर प्रभु, उसको भी शरीर से सारी बुराई और रोग को दूर कर पिता परमेश्वर। गोपी के लिए प्रार्थना करते, उसकी माँ के लिए प्रार्थना करते पिता, उस पर भी तेरी अनुग्रह बढ़ते पिता। अपने पवित्र धर्मायतने हाथ बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा जी उनको चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, पिंकी के शरीर में जो बुराई और दुष्टता प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए पिता। विजय के लिए प्रार्थना करते हैं, उस पर भी दया और तेरी अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। सोनू और काजल के लिए प्रार्थना करते हैं, उस पर भी तेरी दया हो पिता की, जो मन भटकाओ उसके जीवन में आए प्रभु, उस भटकाओ की शैतान से वो दूरी हो जाए प्रभु। हालेलुया। आरती के लिए और उसके पति के लिए प्रार्थना करते पिता, कि दोनों में जो विरोध और आभास की आत्माएं जो काम करे, दोनों से लड़ाई झगड़े की आत्मा काम करे, यीशु के नाम से इस वक्त मैं कमान करता हूँ, यीशु के नाम से इन दोनों के जीवन से सारी बुराई और दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। हे पिता, उन दोनों के अंदर में प्रेम और दया भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जोगिंदर और उसके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस पर भी दया हो पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। राखी की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, उस पर भी तेरी दया और तेरी अनुग्रह पिता परमेश्वर। शकुना के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना को, उसके पैर में जो बीमारी प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त दूर हो जाए पिता, यीशु के नाम से इस वक्त दूर हो जाए, चले जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक दर्द और बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। शिशु के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सर के बाल से लेकर पैर के नाक तक तेरे पवित्र लहू में छिपाते उसको पिता, सारी उल्टी और सारी परेशानियों से उससे मुक्त दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उसके चंगाई की घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से, वो तुरंत फ्री हो जाए यीशु के नाम से। सारे रोग बीमारी से फ्री हो जा, सारा उल्टी और पैखाना यीशु के नाम से बंद हो जाए। द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कौन जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसके शरीर में जो खुजली और जलन है पिता, इसी वक्त हर एक जलन और खुजली देने वाली दुष्ट आत्माएं मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, दूर हो जाए उसके शरीर से, दूर हो जाए यीशु नासरी। कौन जी के शरीर से हर एक बुराई और दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे पिता, जो भी बीमारी में, रोग में, दुख और तकलीफों में पिता, हर एक बीमारी और रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए। रूपा बहन के शरीर से सारी डायलिसिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए, और उसकी बहन महिमा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उसके शरीर में जो शैतान ने पिता परमेश्वर कमजोरी और बुराई को रखा, यीशु के नाम से सारे शरीर की बुराई दूर हो जाए और यीशु के नाम से उठे और वो चलने फिरने लगे
यीशु के नाम से उठ और चल फिर महिमा बहन, यीशु के नाम से तने माफ। हे पिता परमेश्वर, जौन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर शुगर और बीमारी पिता यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और जो जो बहनों ने अपने भाई, अपने माता, अपने बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए पिता, हर एक के जीवन से सारी रोग और बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक शैतान अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से इसी वक्त हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जा। हर एक भटकाने वाली आत्माएं जो प्रार्थना से भटकाती है, निद्रा में डालने वाली और संसार उसकी भोग विलास में और धन धान्यों की लालच लगाने वाली आत्माएं यीशु के नाम से हर एक के जीवन से दूर हो जाए। सुनासनी के नाम से धन्यवाद माफी हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, सबों पर दया कर प्रभु। हर एक गाली गलौज करने वाली, जादू टोना पर विश्वास कर ले, श्राप देने वाली आत्मा, दारू नशा पीने वाले और एक शरीर के अभिलाषों में व्यभिचार करने वाली आत्माएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक के जीवन से दूर हो जाए। सुनासनी के नाम से धन्यवाद माफी हालेलुया। सब पर दया कर, जितने भी पिता परमेश्वर जुड़े पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते। भजन संहिता 22 के 6 के अनुसार चुनाव अपने प्रिय, अपने सगी, सारी दुनिया, सारे कनात के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते। इस देश के लिए, इस राज्य के लिए प्रार्थना करते पिता, कि इस देश में अमन चैन और शांति हो पिता। इस राज्य में तेरी शांति हो, जहाँ जहाँ से बुरे भाई बहन जुड़े, जिस देश से, जिस राज्य से, जिस शहर से पिता, उन सबके जीवन में, उनके परिवारों में और उनके शहरों में शांति हो यीशु मसीह के नाम में पिता। सबके ऊपर दया कर हो पिता, सबके काम धंधों में ब्लेसिंग दे पिता, प्रार्थना का जीवन दे पिता परमेश्वर। हे पिता, अपनी महिमा इन सबों पर प्रकट कर पिता, कि सब लोग तेरी आत्मा का जीवन दिए, पवित्रता के जीवन और प्रेम से तेरे भर जाए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। सबके ऊपर तेरी आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। सब पर तेरी दया उतरे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। सब लोग सामर्थ से भर दे पिता। धन्यवाद देते, आनंद लेना बेली समल को, अपने आप को, घर को, जगह जीवन को श्राप को तेरे पाओ। अपनी सारी परेशानियां और चिंता बोझ को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इससे गवाही को पिता और भी लोगों तक पहुंचाइए पिता, और सबको आज के वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए प्रभु आत्मा से भर दिए। इनके अंदर से शैतान तेरे वचन को जो चुराते हैं पिता परमेश्वर, चुराने ना पाए पिता। सबको अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर, अपनी दया और अपनी शक्ति से भर दे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। सब पर दया हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हुए सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करके ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे, हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दया से सुने, स्वराज में ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने हाथों को उठाएं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे।